बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे मुखातिब हूँ मोहम्मद ज़ुबैर अहमद भट्टी। और आप लेक्चर ले रहे हैं सुपीरियर कॉलेज टोबर टेक्सिंग की जानिब से। और ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम सीखेंगे मुकालमा नवीसी क्या होती है, मुकालमा किसे कहते हैं और मुकालमा किस तरह होता है, इसके लिखने के असूल क्या होते हैं। सबसे पहले मुकालमा कहते किसको है? दो या दो से ज्यादा लोगों का आपस में एक मौजू पर गुफ्तगू करना मुकालमा कहलाता है। मुकालमे के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि गुफ्तगू बिल्कुल जो है वो हकीकत पसंदाना हो। ऐसे लगे कि वो बाकी कहीं पे दो लोग आपस में मिले या तीन आपस में मिले और जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं वो हकायक पर मबनी हो। ऐसा ना हो कि उसमें कोई बनावट या कोई इस तरह के मामला। दूसरी बात, किरदारों के मुआफिक उनसे गुफ्तगू करवाई जाए। जैसा किरदार हो उसी के मुआफिक उनसे बातचीत करवाई जाए। किरदार के अल्फाज उसके किरदार के हिसाब से नजर आने चाहिए कि ये बाकी इसी तरह हो सकता है। किसी भी लफ्ज की बार बार तकरार ना हो, मुनासिब और बर वक्त बर महल आयात अहादीस अशआर और अकवाल वगैरह पेश किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि कम से कम 3 सफ़हात लाजमी हो। ज्यादा से ज्यादा 4 सफ़हात काफी हैं। गुफ्तगू का आगाज हकायक हकीकत पर मबनी हो और आहिस्ता आहिस्ता मौजू से इत्तेफाक होना जरूरी है।
मतलब कि जो दोनों में से एक उस गुफ्तगू को नहीं जानता था या उससे मुवाफकत नहीं रखता था, आहिस्ता आहिस्ता दूसरा बंदा उसको अपने उस मौजू की तरफ मुत्तफिक करेगा, यहाँ तक कि जिस वक्त उसका इत्तेफाक हो फिर उसके बाद उसकी गुफ्तगू जो है वो आहिस्ता से मुकम्मल होनी चाहिए। मुकालमा लिखते वक्त इमला और फिकरात की दुरुस्ती जरूरी है। किसी भी लफ्ज की बार बार तकरार नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आमतौर तौर पर बच्चे लिख देते हैं यार, भाई, दोस्त, वो हर दूसरी लाइन में कोई लफ्ज आया हुआ होता है, ये नामुनासिब सी बात लगती है। अब इसका देख लेते हैं कि इसका पैटर्न कैसे होना चाहिए। मुकालमा का पैटर्न क्या है? आप यहां लिखते हो जवाब नंबर, फिर इसके बाद आप हेडिंग देते हैं मुकालमा नवीसी, फिर इसके बाद आप लाइन के शुरू में यहाँ लिखते हैं उन्वान, या आप 2 डिजिट्स का डिस्टेंस लीव करके फिर उन्वान की हेडिंग दे देते हैं। और यहाँ जिस मौजू पर आपको मुकालमा लिखना है वो लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर, दो दोस्तों के दरमियान महंगाई के महंगाई पर मुकालमा। इसके बाद आपको किरदारों का तारुफ करवाना चाहिए, ये किरदार की हेडिंग देंगे। अब नंबर 1 किरदार, मिसाल के तौर पर आपने पहले किरदार का नाम असलम रखा और दूसरे किरदार का नाम आपने अकरम रखा। अब आपको तमहीदी मंजर की हेडिंग देनी है। तमहीदी मंजर, अब इस तमहीदी मंजर का मतलब ये होता है कि वो दो दोस्त असलम और अकरम जिनके माबैन आप गुफ्तगू करवा रहे हैं, वो उनकी मुलाकात आपस में कहाँ हुई, ये मुलाकात आपको लिखनी है। और उसके बाद ये 2 से ढाई सत्रों में आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद कंपलसरी है कि आप किरदार के नाम के नीचे किरदार का नाम और जो अलामत है उसके नीचे अलामत आनी चाहिए, और जो आपने कोटेशन देनी है वो इस सिंबल से आगे की तरफ होनी चाहिए। और जब आपने इख्तिताम करना है तो फिर आपको उसी तरह हेडिंग देनी है इख्तितामी मंजर। फिर आपको मंजरनामा जब भी जहां भी लिखेंगे, बीच में लिखें या एंड वाले लिखें, ये शुरू वाला, तो आपको इस तरह इन्वर्टेड ब्रैकेट में लिखना चाहिए। अब आ जाए मुकालमा लिखते वक्त, एक चीज हम यहाँ छोड़ गए थे, वो है रमूज औकाफ का इस्तेमाल। रमूज औकाफ, ये मुकालमे में बहुत जरूरी है। चंद एक अलामत हम देखते हैं। ये अलामत जिसे आप फुल स्टॉप भी कहते हैं, ये खत्मा की अलामत कहलाती है। इसको आपने जुमले के इख्तिताम पर लगाना होता है। इसी तरह ये अलामत राबता की कहलाती है। राबता को आपने दो किरदारों के दरमियान और अपनी गुफ्तगू को किसी दूसरे की गुफ्तगू के साथ मिलाते वक्त दरमियान में ये राबता की अलामत लगाते हैं। इसी तरह सवाल पूछने के लिए ये सवालिया की अलामत लगाते हैं। इसी तरह आपको ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये आप इसको कहते हैं फिजाइया की अलामत, फिजाइया या निदाइया, दोनों तरीकों से इस्तेमाल होती है। ये अलामत लगाते हैं सलाम के बाद, खुदा हाफिज के बाद, किसी को मुखातिब करते वक्त।
ये अलामत लगाते हैं। और ये अलामत है शेर, और अकेली एन ये अलामत है मिसरा। जब आपको शेर की एक लाइन लिखनी है तो ये आप इस तरह एन लिखेंगे साथ, और ये अलामतें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रमूज औक़ाफ का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़रूरी होता है। जब आप कोई रेफरेंस कोड कर रहे हैं तो उस वक्त आपको इन्वर्टेड कॉमास यूज करने हैं। इन्वर्टेड कॉमास, ये देखिए, ये उस कोटेशन के शुरू और दरमियान में आपको इस तरह की अलामतें लगानी है। और ये रमूज औक़ाफ इस्तेमाल होते हैं मुकालमा लिखते वक्त। और ये पैटर्न है मुकालमा लिखने का। मुकालमा आपको कितना लिखना है वो आपसे बातचीत हो चुकी है, 10 नंबर का ये होता है। अब मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी।